वापस स्वागत है। हम अपनी चल रही जांच श्रृंखला में एक और फाइल खोल रहे हैं। जम्बूद्वीप की मूल परंपरा का पतन, ठोस सबूतों का उपयोग करके सच्चाई को उजागर करें। और आज की फाइल काफी भारी है। हम सिर्फ इतिहास को नहीं देख रहे हैं, हम खुद भाषा को देख रहे हैं। सही कहा। हम चर्चा करने जा रहे हैं द ओरिजिन कोड, संस्कृत और ब्राह्मणों की तथ्य आधारित जड़ों का खुलासा पर। एक मिनट, आमतौर पर तो लोग कहते हैं कि संस्कृत हमेशा से यहाँ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो एक शुरुआत की ओर इशारा करते हैं? बिल्कुल। हम कहानियों को परे हटा रहे हैं और सिर्फ ठोस सबूतों पर ध्यान दे रहे हैं। ये भाषा असल में कब सामने आई, ब्राह्मण पहचान कहाँ से आई, पत्थर और शिलालेख मिथकों से बहुत अलग कहानी बताते हैं। तो कोई जादुई सिद्धांत नहीं, सिर्फ तथ्य। सिर्फ तथ्य। चले सच्चाई को उजागर करते हैं। ठीक है, तो इस जांच की शुरुआत कहाँ से करें? जब हमें किसी चीज की जड़ों तक पहुंचना होता है तो सबसे पक्का सबूत हमें कहाँ मिलता है? आज के दौर में जवाब है हमारे डीएनए में। हाँ, हमारी आनुवंशिकी में हजारों साल का इतिहास कोड की तरह छिपा होता है। तो ब्राह्मणों के डीएनए में क्या खास मिला? जब उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के जेनेटिक प्रोफाइल का विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही असाधारण पैटर्न सामने आया। उनका जेनेटिक मेकअप सामान्य भारतीय आबादी से काफी अलग है। अलग? कितना अलग? इतना अलग कि वो सीधे तौर पर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से संबंध दिखाता है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, पोंटिक कैस्पियन स्टेपी। पोंटिक कैस्पियन स्टेपी यानी आज का दक्षिणी रूस और यूक्रेन का इलाका। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है, लेकिन विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। पर ये कैसे काम करता है? मतलब विज्ञान इतनी सटीकता से ये कैसे बता सकता है? देखिए, हमारा डीएनए एक विशाल पारिवारिक वृक्ष जैसा है और इस वृक्ष की कुछ खास शाखाएं होती हैं जिन्हें हैप्लोग्रुप कहते हैं। हैप्लोग्रुप? हाँ, ये एक तरह की जेनेटिक निशानियां हैं जो पिता से पुत्र में लगभग बिना किसी बदलाव के गुजरती हैं। और उत्तर भारतीय ब्राह्मण पुरुषों में एक खास हैप्लोग्रुप जिसे R1A-Z93 कहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। R1A-Z93? ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इंडो ईरानी प्रवासन की एक पक्की आनुवांशिक छाप है, एक जेनेटिक फिंगरप्रिंट। अच्छा, और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के ब्राह्मणों में इसकी मौजूदगी 72% तक है और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में ये 68% तक पाई जाती है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब पुरातत्वविदों ने रूस के स्टेपी क्षेत्र में सिंताश्तक संस्कृति की प्राचीन कब्रों से कंकाल निकाले, जो लगभग 2100 ईसा पूर्व के थे। हाँ बिल्कुल। तो उन सभी पुरुष कंकालों में 100% यही R1A-Z93 हैप्लोग्रुप मिला। 100%? ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब आज के दौर में भारत में रहने वाले एक समुदाय का डीएनए 4000 साल पहले रूस में दफनाए गए लोगों के डीएनए से सीधे सीधे मेल खाता है। सीधे सीधे? ये कोई संयोग नहीं हो सकता। और जब हम पूरे जीनोम को देखते हैं, मतलब सिर्फ एक मार्कर को नहीं, तो हमें एक और खास निशानी मिलती है। वैज्ञानिक इसे स्टेपी MLBA वंशावली कहते हैं। स्टेपी MLBA, मिडिल टू लेट ब्रॉन्ज एज, कांस्य। सही पकड़ा। और बड़े जीनोम अध्ययनों से ये साफ पता चलता है कि तिवारी और चित्पावन जैसे पारंपरिक ब्राह्मण समुदायों में ये स्टेपी वंशावली बाकी भारतीय समुदायों की तुलना में कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का जेनेटिक टाइम स्टैम्प हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, 3000-4000 साल बहुत लंबा समय होता है। इस जेनेटिक निशानी को इतने लंबे समय तक इतने शुद्ध रूप में कैसे बनाए रखा गया? इसका केवल एक ही जवाब है, और वो है सख्त अंतर्विवाह। मतलब अपने ही समूह के अंदर शादी करने की प्रथा। हजारों सालों तक? हाँ, इस विदेशी आनुवंशिक वंश को बनाए रखने के लिए हजारों सालों तक एक सचेत सामाजिक प्रयास किया गया। ये जैविक सबूत इस कहानी का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है। डीएनए में हजारों साल पुरानी कहानी मिलना, ये तो कमाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों में भी हमें वैसी ही कोई झलक मिलती है? बिल्कुल। और यहाँ पर ये जांच और भी दिलचस्प हो जाती है, जिसे हम ब्राह्मण परंपरा कहते हैं। अगर उसे ध्यान से देखें तो वो असल में स्टेपी के चरवाहों की संस्कृति की एक जीती जागती निशानी लगती है। मतलब?
ये कोई राय नहीं थी, ये प्रमाण थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो और भी मान्यताओं को चुनौती देगा। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम इन सबूतों की और भी गहराई में जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। Are you learning something new from this video? Then don't let it stop here. Subscribe right now, so you never miss the next powerful idea. And see you in our next explosive revelation. Stay sharp till then.